अयोध्या का जीवन। पिछली वीडियो में वाल्मीकि जी ने हमें जगत की सबसे भव्य और महान नगरी अयोध्या का परिचय दिया। अब देखते हैं कि अयोध्या के राजा और प्रजा के बारे में उन्होंने क्या कहा है। महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती और महापराक्रमी राजा थे। दशरथ जी का लोकप्रिय चित्रण कुछ हद तक एक कमजोर भावुक व्यक्ति के रूप में है, लेकिन वाल्मीकि जी ने उनका वर्णन कुछ अलग किया है। दूरदर्शी, बलवान और शत्रुओं का अंत करने वाले दशरथ शक्तिशाली होते हुए भी अत्यंत लोकप्रिय थे और विद्वान। वाल्मीकि जी के अनुसार लोगों को डराकर बलपूर्वक शासन करने वाला राजा आदर्श नहीं था, बल्कि वह आदर्श राजा था जिसके लिए प्रजा का प्रेम ही बल हो। दशरथ जी की विद्वता का भी बार बार उल्लेख किया गया है, जहां तक कि उन्हें राजर्षि भी कहा है। अब अयोध्या में नागरिक कैसे थे? आनंदित, संतुष्ट, सुशिक्षित, सत्यवादी, नीतिपूर्ण आचरण करने वाले, और ये विशेषण महिलाओं के लिए भी लागू थे। वे भी सुशिक्षित थी, घर में बंद नहीं। सभी साफ सुथरे, सुगंधित लेप लगाए हुए, आभूषणों से सुशोभित थे और सभी समृद्ध भी थे। धनवान राजा और बेचारी प्रजा, ऐसी स्थिति नहीं थी। लोगों की आयु लंबी थी। अयोध्या शूर योद्धाओं से इस प्रकार भरी थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समुदाय से भरी हो। विभिन्न देशों के व्यापारी यहां आते थे। इस प्रकार अयोध्या एक अंतरराष्ट्रीय विपणन केंद्र यानी कि ट्रेड सेंटर था। अयोध्या में दूर दूर देशों के उत्तम जाति के घोड़े और हाथी भी थे। काम्भोज और बाहिक देशों से उत्तम घोड़े आते थे। हिमालय, सह्याद्री और विंध्य पर्वतों से हाथी आते थे। उनका संकर यानी कि इंटरब्रीडिंग भी होता था। राजा दशरथ की सभा में अनेक मंत्री तथा पुरोहित थे जिनसे विचार विमर्श किया जाता। वशिष्ठ और वामदेव जैसे वरिष्ठ पुरोहित तो आदेश भी दे सकते थे। शासकीय अधिकारियों के बारे में बताया गया है कि वे विद्वान होने के कारण विनयशील, गलत काम करने का संकोच करने वाले, कार्य करने में कुशल, पराक्रमी, जैसा बोलते थे वैसा ही करने वाले और मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कुशल प्रबंधक थे जो जानते थे कौन सा कार्य स्वयं करना आवश्यक है और कौन से कार्य करवाना उपयुक्त है। भाई वाह, बोस हो तो ऐसा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, समय आने पर अपने पुत्र को भी दंड देने वाले थे। सरकारी अफसरों के कुछ बिगड़े बेटों की धमकियां, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, ये अयोध्या में सुनाई देने की संभावना ही नहीं थी। शासकीय अधिकारी बिना कारण कठोरता से बर्ताव नहीं करते थे और एक ही न्याय सबके लिए लागू था। ये बात स्पष्ट होती है कि उस समय की शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी, प्राथमिक नहीं। प्रजाजनों की समृद्धि, ज्ञान, नीतिमत्ता और शुचिता के बारे में तो वाल्मीकि जी कहते हुए थकते नहीं। तो इस प्रकार अयोध्या में सभी कुशल मंगल था, लेकिन एक कमी महाराज दशरथ को खाई जा रही थी, जिसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।